लिवाई आकमन कहानी का मेन कैरेक्टर नहीं था और ना ही उसके पास टाइटन की पावर थी। फिर भी जब भी ग्रेटेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स की बात होती है, लिवाई का नाम हर लिस्ट में मिलता है। आखिर क्यों? ऐसी क्या बात है जो एक कम बोलने वाले इमोशनलेस सोल्जर को लोग इतना पसंद करते हैं? इसके लिए आपको इस बंदे को गहराई से समझना होगा। पैराडाइस आइलैंड में वॉल्स के नीचे एक ऐसी जगह थी जहां सनलाइट भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। उस जगह का नाम था द अंडरग्राउंड सिटी। ये वो दुनिया थी जहां लोग सिर्फ जिंदा रहना सीखते थे। क्राइम, भूख और गरीबी यहाँ की रोज की बात थी। और इसी अंधेरे में एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो रहा था। इस बच्चे का बचपन बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं रहने वाला था। ना कोई स्कूल, ना कोई दोस्त और ना ही एक नॉर्मल जिंदगी। उसके पास अगर कुछ था तो सिर्फ उसकी एक मदर जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी। लेकिन अंडरग्राउंड सिटी में जिंदगी कब किससे क्या छीन ले कोई नहीं जानता था। और एक दिन उसने लेवाई से उसकी माँ भी छीन ली। उसकी मदर की डेथ के बाद लेवाई के पास ना कोई खाना था और ना ही कोई जो उसकी देखभाल कर सके। वो कई दिनों तक अपनी माँ की लाश के पास अकेले बैठा रहा। जब ऐसा लग रहा था कि लेवाई की कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, तभी उसके दरवाजे पर एक अनजान इंसान आता है। एक ऐसा इंसान जो उसे जीना तो सिखा देगा लेकिन इंसान बनना नहीं। जब केनी यानी उसके अंकल ने लिवाई को देखा तो उसने उस पर तरस नहीं खाया। उसने बस लिवाई को ये सिखा दिया कि सर्वाइव कैसे करना है। उसने लिवाई को सिखाया कि इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही तुम्हें जिंदा रख सकती है। उसने उसे लड़ना सिखाया, चाकू चलाना सिखाया और हर मुश्किल सिचुएशन में शांत रहना सिखाया। और सबसे ज़रूरी, अपने इमोशंस को काबू करना सिखाया। यही वजह थी कि धीरे धीरे वो अकेला कम बोलने वाला बच्चा एक खतरनाक सर्वाइवर बन गया। लेकिन केनी कभी लिवाई के साथ हमेशा रहने वाला नहीं था। एक दिन बिना कुछ समझाए, बिना अलविदा कहे, वो भी लिवाई को छोड़कर चला गया। धीरे धीरे लिवाई की ज़िंदगी में दो लोग आए, फर्लिन और इसाबेल। काफ़ी टाइम बाद लिवाई ने किसी पर भरोसा करना शुरू किया। लेकिन अटैक ऑन टाइटन की दुनिया खुशियों को ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देती। एक मिशन, एक गलती और देखते ही देखते लिवाई ने अपने दोनों साथियों को भी खो दिया। ये वो पल था जिसने लिवाई को और भी ज़्यादा खामोश बना दिया था। इसलिए तुमने गौर किया होगा कि लिवाई कभी भी अपने सोल्जर्स के साथ ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होता था, क्योंकि उसने बहुत पहले ही समझ लिया था कि इस दुनिया में जितना ज़्यादा किसी से प्यार करोगे, उसे खोने का दर्द भी उतना ही गहरा होगा। एरविन ने लिवाई को सिर्फ सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करने का ऑफर नहीं दिया, उसने लिवाई को एक पर्पस दिया। और शायद ये वही चीज़ थी जो लिवाई की पूरी ज़िंदगी में मिसिंग थी। तब तक लिवाई सिर्फ अपने लिए लड़ता आ रहा था, लेकिन एरविन के साथ उसने पहली बार इंसानियत के लिए तलवार उठाई। और यहीं से लोगों को लिवाई को देखने का नज़रिया भी बदलने लगा, क्योंकि एक ग्रेट सोल्जर सिर्फ वो नहीं होता जो दुश्मन को हरा दे। एक ग्रेट सोल्जर वो होता है जो अपनी जान से पहले अपनी ड्यूटी को रखे। और लिवाई हर मिशन में ये बात बार बार प्रूव करता गया। इसीलिए धीरे धीरे वो सिर्फ ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर नहीं, सर्वे कॉर्प्स की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया। सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करने के बाद लिवाई ने एक बात बार बार प्रूव की कि असली लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स दे। असली लीडर वो होता है जिसकी प्रेजेंस ही बाकी लोगों को हिम्मत दे। चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लिवाई ने कभी भी घबराना नहीं सीखा। जब उसके आसपास के लोग पैनिक कर रहे होते थे, तब भी उसका दिमाग शांत रहता था। ये चीज़ हमने फीमेल टाइटन से लड़ाई के वक्त भी देख रखा है। जब पूरा मिशन बिखर चुका था, तब लिवाई ने अपने एक्सपीरियंस और परफेक्ट टाइमिंग से लड़ाई जीती थी। हर सोल्जर की ज़िंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जहां सही और गलत का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिवाई के लिए वो पल था जब एक तरफ कमांडर एरविन स्मिथ, वो इंसान जिसने लिवाई को जीने का एक मकसद दिया था, और दूसरी तरफ अरमिन, दोनों को बचाया नहीं जा सकता था और फैसला सिर्फ लिवाई को लेना था। लिवाई ने उस वक्त अपनी फीलिंग्स से नहीं, अपनी जिम्मेदारी से डिसीजन लिया। उसने एरविन को आखिरकार आराम करने दिया। एरविन के जाने के बाद लिवाई के पास एक ही चीज़ बची थी, एक वादा, बीस्ट टाइटन को ख़त्म करने का वादा। और उस दिन के बाद हर बार जब लिवाई की नज़र जीक पर पड़ती, उसे सिर्फ एक दुश्मन नहीं दिखता था, उसे याद आता था एरविन की वो आखिरी चार्ज, अपनी साथियों की कुर्बानी और उन सारे लोगों के सपने जो कभी घर वापस नहीं लौट पाए। इसलिए लिवाई के लिए जीक को हराना सिर्फ एक मिशन नहीं था, वो उन सभी शहीद साथियों के लिए इंसाफ था। और शायद इसी वजह से आखिरी सांस तक लिवाई ने अपना वादा नहीं छोड़ा। लेकिन लिवाई को सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ की वजह से ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर नहीं कहा जाता था। अगर तुम पूरी सीरीज ध्यान से देखो
तो लिवाई कभी भी बिना सोचे समझे लड़ाई नहीं करता। उसके हर मूव्स, हर डिसीजंस और हर अटैक सोचा समझा होता था। इसीलिए सर्वे कॉर्प्स के नए रिक्रूट्स उसे देखकर सिर्फ मोटिवेट ही नहीं होते थे, बल्कि खुद को सेफ भी फील करते थे। लिवाई उन लीडर्स में से नहीं था जो बड़े बड़े स्पीचेस दे। उसने कभी किसी को झूठी उम्मीद नहीं दी। वो सिर्फ इतना कहता था कि जो डिसीजंस तुम्हें सही लगे वही लेना, क्योंकि वो जानता था कि बैटलफील्ड में किसी भी डिसीजन का रिजल्ट पहले से पता नहीं होता। हर डिसीजन की एक कीमत होती है और कई बार सही डिसीजन भी किसी की जान ले लेता है। इसीलिए लिवाई कभी भी परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता। वो सिर्फ हर बार पिछली बार से बेहतर डिसीजन लेने की कोशिश करता था। यही बात उसे इतना रिलेटेबल बनाती है, क्योंकि असल ज़िंदगी में भी हम कभी नहीं जानते कि हमारा डिसीजन सही होगा या गलत। हम बस उस वक्त जो हमें ठीक लगता है वही कर सकते हैं। और लिवाई इसी फिलॉसफी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीता रहा। शायद इसीलिए आज भी जब अटैक ऑन टाइटन के ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स की बात होती है तो लोग सिर्फ लिवाई की फाइट्स को याद नहीं करते, लोग उसके डिसीजंस को याद करते हैं, उसकी लॉयल्टी को याद करते हैं और सबसे बढ़कर उस इंसान को याद करते हैं जो हर बार सबसे आगे खड़ा था, लेकिन कभी खुद को हीरो नहीं समझा।